बच्चों, हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। वह स्थान जहाँ किसी जीव को पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उस जीव का वास स्थान कहलाता है। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है: थलचर, जलचर, नभचर तथा उभयचर। आइए इन विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। थलचर, स्थल पर रहने वाले जंतु थलचर जंतु कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि। जलचर, जल में पाए जाने वाले जंतु जलचर कहलाते हैं, जैसे मछली, ऑक्टोपस। नभचर, आकाश में उड़ने वाले जंतु नभचर जंतु कहलाते हैं, जैसे तोता, कौवा आदि। उभयचर, जल तथा थल दोनों स्थानों पर रहने वाले जंतु उभयचर कहलाते हैं, जैसे कछुआ, मेंढक आदि। बच्चों, प्रत्येक जीव अपने परिवेश के साथ तालमेल बनाने के लिए जो परिवर्तन करता है, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। आइए कुछ जंतुओं की विशेषताएं जानने का प्रयास करते हैं जो उन्हें उनके वातावरण के अनुकूल बनाती है। ये है मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये लाइनें तो आप सभी ने कभी न कभी गुनगुनाई ही होंगी। अब हम देखते हैं मछली जल में कैसे रहती है। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। शरीर की धारा रेखित आकृति और इसके पंख तैरने में सहायता करते हैं। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करती हैं। मछली में सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से यह जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। अगर मेंढक और बत्तख की बात करें तो इनके पैरों की अंगुलियों के बीच एक झिल्ली होती है, जिसे पादजाल कहते हैं। यह पादजाल इन्हें जल में तैरने में पतवार की तरह सहायता करते हैं। यह है ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है, जिसमें भोजन वसा के रूप में संचित रहता है। भोजन न मिलने पर ऊंट इसी संचित वसा का उपयोग करता है। ऊंट के आमाशय में विशेष थैलियां होती हैं, जिनमें ऊंट पानी का संचय कर लेता है और रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। और पता है, ऊंट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं, जिनकी सहायता से ऊंट रेत में भी आसानी से चल और दौड़ सकता है। इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और ऊंट रेगिस्तान में सामान पहुंचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है और बर्फ भी गिरती है। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं जैसे याक, भेड़, पहाड़ी बकरी, भालू आदि के शरीर की त्वचा
मोटी होती है। साथ ही मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत और त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल पाए जाते हैं जो इन्हें ठंड से बचाते हैं। बच्चों, कभी कभी तुम्हारा मन भी करता होगा कि उड़कर कहीं दूर गगन की सैर की जाए, लेकिन अफसोस कि हम उड़ ही नहीं सकते। फिर पक्षी कैसे उड़ते हैं? पक्षियों के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं और शरीर की आकृति धारारेखित होती है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही पक्षी उड़ सकते हैं। बच्चों, ये है जंगल का राजा शेर। शेर एक मैदानी जंतु है जो जानवरों का शिकार करता है। आइए इसकी भी कुछ विशेषता जानते हैं। शेर के शरीर का रंग मटमैला होता है जो उसे घास के मैदान में छिपने में मदद करता है। शेर के अगले पैर के नख लंबे तथा नुकीले होते हैं और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। तो बच्चों, कल कुछ नया लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।